Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on adjoint and self-adjoint equations. Adjoint equation of second order linear differential equation. Consider the second order homogeneous linear differential equation a naught x d square y over dx square plus a1x dy by dx plus a2x y is equal to 0, where a naught x has continuous second order derivative, a1x has continuous first order derivative, a2x is continuous and positive on that interval a to b. यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस टाइप की है सेकंड ऑर्डर की. Let L be the differential operator defined by L is equal to a naught d square y over dx square plus a1 x d over dx plus a2. One can be written as L yx is equal to 0, यानी ये a naught d square over dx square a1 d over dx plus a2 जो है इसको हमने L ऑपरेटर का नाम दे दिया है और y हमने इस इक्वेशन से बाहर निकाल लिया. तो इस ऑपरेटर को वो जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो बनेगी वो एल वाई इज इक्वल टू 0 बनेगी. इसे इक्वेशन 3 कहती है. एंड दी एडजॉइंट ऑपरेटर एम ऑफ एल, यानी इस ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर जो है उन्होंने डिफाइन किया है एज एम वाई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ए नॉट वाई एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ए वन वाई एक्स प्लस ए टू वाई एक्स. यानी इसमें जो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट ए नॉट है, लेकिन उस ऑपरेटर में एडजॉइंट ऑपरेटर में वो जो ए नॉट है वो अंदर ऑपरेट हुआ, यानी डेरिवेटिव उसके ऊपर ऑपरेट हुआ है. और इसी तरह यहाँ ए वन जो है वो डी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट है, बाहर है. तो लेकिन जब हमने एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन किया तो उसमें ए वन का जो है वो डी ओवर डी एक्स मतलब ऑपरेट हो रहा है उसके ऊपर, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसी तरीके से प्लस ए टू एक्स है. तो ये एम वाई एक्स बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ए नॉट वाई माइनस डी ओवर डी एक्स ए वन एक्स वाई एक्स जमा ए टू एक्स वाई एक्स. इसे क्वेश्चन 4 दे दिया. आल्सो एम वाई एक्स इज इक्वल टू 0. अगर ये एम वाई जो है अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन बनेगी इज नाउन एज दी एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन 1. यानी इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन 1 का एडजॉइंट कहलाते हैं. यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस ए नॉट एक्स को हमने अंदर ऑपरेट करवा दिया, इधर से ए वन एक्स को अंदर ऑपरेट करवा दिया. तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये इक्वेशन इस इक्वेशन की एडजॉइंट इक्वेशन कहलाएगी. सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन इफ द एडजॉइंट ऑफ एनी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इज आइडेंटिकल यानी इज सेम विद द इक्वेशन इटसेल्फ. यानी अगर किसी भी हम होमोजीनियस इक्वेशन का एडजॉइंट कैलकुलेट करें, एडजॉइंट इक्वेशन फाइंड करें और वो गिवन होमोजीनियस इक्वेशंस के अगर बराबर आ जाए तो देन हम उसको कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन. देन इट इज़ नोन एज सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन. यानी जैसा कि हमने ऊपर फाइंड किया है हमने उस इक्वेशन की एडजॉइंट फाइंड की है, एडजॉइंट इक्वेशन ये कैलकुलेट हुई है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की. अगर ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 अगर सेम हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है. जैसा कि ये थ्योरम हमारे पास है the necessary and sufficient condition that the second order homogeneous linear differential equation a naught d square y over dx square plus a1 dy by dx plus a2x y is equal to 0, where a naught is continuous differentiable positive function and a1 has continuous first order derivative on this interval to be self adjoint. ये वो कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट तब होगी अगर a naught का प्राइम जो है वो a1 के बराबर हो जाए, where prime denotes differentiation with respect to x. यानी प्राइम जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के. यानी अगर a नॉट का जो डेरिवेटिव है अगर a1 के बराबर हो जाए, यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ अगर आ गया तो ये प्रोडक्ट थ्योरम लग जाएगा. तो जब प्रोडक्ट थ्योरम बनेगा तो a नॉट जो है वो आपके पास डेरिवेटिव के इनसाइड आ जाएगा. तो इस वजह से हमारे पास ये सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगी. ये कंडीशन जो है याद रखनी है. By definition, the adjoint equation of a naught d square y over dx square plus a1 dy by dx plus a2x y is equal to 0. इसे क्वेश्चन 1 दे दिया. तो इज उसकी सेल्फ एडजॉइंट उसका एडजॉइंट इक्वेशन जो है वो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ए नॉट एक्स वाई, यानी ये वाई यहाँ मिस्टेकन आया हुआ है, यहाँ वाई नहीं होगा, माइनस डी ओवर डी एक्स ए वन एक्स वाई प्लस ए टू वाई एक्स 0 यानी 2a. यानी इस इक्वेशन को उन्होंने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. इस इक्वेशन को उन्होंने क्या किया उसका एडजॉइंट इक्वेशन का ये डेट इज ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a नॉट प्राइम माइनस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट डबल प्राइम एक्स माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ उन्होंने क्या किया प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ कर दिया. यानी पहला जो है ये वैसे ही, यानी पहला वैसे ही और
इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस, फिर ये आपके पास वैसे ही, और उसका जब प्रोडक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हम ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह इस पर प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, इस पर प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, तो आपके पास जो है वो उन्होंने फिर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर ली, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लिया, और जो कांस्टेंट वाई के साथ आ रहे थे वो अलग कर दिए। यानी इसको एक्सपेंड करने के बाद उन्होंने इसको इक्वेशन 2b का नाम दे दिया है, वेयर प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब द कंडीशन इज नेसेसरी, यानी लेट 1 बी सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन देन 2b मस्ट बी आइडेंटिकल विद 1। यानी वो कहते हैं कि अगर आपके पास अगर ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है, तो सेल्फ एडजॉइंट में ये होता है कि आपके पास 2b सेल्फ एडजॉइंट में जो है कि जो एडजॉइंट इक्वेशन है और गिवन इक्वेशन जो है वो सेम होती है। तो उसमें आपके पास जो हमारे पास कन्वर्टेड इक्वेशन है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, उसमें ए नॉट का डबल डेरिवेटिव, ए नॉट का डबल डेरिवेटिव माइनस a1 का प्राइम एक्स प्लस a2x, यानी ये जो टर्म है ये उसके ओरिजिनल के कांस्टेंट के बराबर, यानी a2x के बराबर होगा, और उसके बाद dy बाई डी एक्स का जो कोफिशेंट है वो है 2a नॉट प्राइम माइनस a1x, वो a1x के बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरी और चौथी इक्वेशन बन गई हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से देखें a2 से कैंसिल, a2 का डबल डेरिवेटिव जो है वो बराबर हो जाएगा a1 प्राइम के, सो डैट a नॉट का प्राइम जो है जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ए नॉट का प्राइम जो आपके पास है वो बराबर, सो डैट, यानी अगर यहाँ से आप एक दफ़ा इंटीग्रेशन ले लें तो ए नॉट का प्राइम जो है वो a1 प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ है ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब 3 में पुट किया तो ये आएगा 2a1x प्लस c माइनस a1x विच इज इक्वल टू a1। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से देखें मतलब ये इधर आ गया 2a1 बन गया, इधर भी 2a1 है प्लस c 2c, तो यहाँ से ये 2a1 कैंसिल, तो वहाँ से c की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो जाती है। जब c 0 हुआ तो a नॉट का प्राइम जो है वो आपके पास a1 बन गया। तो हैंस कंडीशन इज़ नेसेसरी, यानी ये हमने अगर इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो हमने जो एडजॉइंट इक्वेशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया और वहाँ से इसको वैल्यू कैलकुलेट होगी और प्रूफ हो गया हमारा। अब कन्वर्सली ये होगा कि अब हम ए नॉट का प्राइम जो है वो a1x के बराबर सपोज करेंगे और हम साबित करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो अगर ए नॉट एक्स बराबर हो गया a1x के, तो देन 2a नॉट एक्स माइनस a1x बराबर हो गया 2a नॉट एक्स a1x के बराबर है माइनस a1x, तो ये बना हमारे पास बन गया a1x के बाय 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हमने ये इक्वेशन टर्म कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद a नॉट डबल प्राइम माइनस a1x प्लस a2x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी हमने dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट देखना है और जो कांस्टेंट होता है हमने उसका कोफिशिएंट चेक करना है। तो ये बराबर हो जाएगा a1 प्राइम, क्योंकि a नॉट जो डबल प्राइम है बराबर है a1 प्राइम माइनस a1 प्राइम, क्योंकि c ऊपर 0 हुआ था, प्लस a2x। तो ये देखें a2x से कैंसिल और ये कैंसिल हमारे पास। तो यूजिंग इक्वेशन 6 रिड्यूस टू, यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमने जो इधर से हमने यहाँ पुटिंग की है, ये वैल्यू जब हम उसके अंदर पुट करेंगे 2b के अंदर, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन a2x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0 बन गया। तो विच इज़ दी आइडेंटिकल विद 1, तो ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर है। यानी जो आपके पास एडजॉइंट इक्वेशन थी वो ओरिजिनल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के जब बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गया। उसके बाद इसका मज़ीद एक रिजल्ट है कोरोलरी, इफ़ ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0 इज सेल्फ एडजॉइंट, देन इट कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो प्रूव डैट a नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0 इज सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन फॉर दिस नेसेसरी कंडीशन। हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ किया है कि a नॉट का प्राइम जो है वो a1 के बराबर होता है। तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू a1x की फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने पुट किया जो गिवन आपको है, तो उसमें बना a नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर a नॉट का प्राइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2xy इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल बन गया, तो ये बन गया d ओवर डी एक्स a नॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2xy इज इक्वल टू 0 बन गया। इसका मतलब है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेल्फ एडजॉइंट तब होगी अगर आपके पास a नॉट का जो डेरिवेटिव है, यानी उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी a नॉट का जो डेरिवेटिव है वो a1 बनेगा। अगर ये a नॉट का डेरिवेटिव a1 बन गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है उसका अगर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट बन गया, तो इसका मतलब है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगी। थैंक यू।